जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले दो महत्वपूर्ण आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसको समझेंगे। ये दोनों मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 को देखते हैं। ठीक है साथियों, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये कहता है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान है। भारतीय संविधान का यह मौलिक अधिकार व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा देता है। ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 सम्मिलित रूप से व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, और ये आर्टिकल भी व्यक्तियों के लिए है, ना कि केवल नागरिकों के लिए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं इसमें। अब हम आर्टिकल 23 को इसमें समझेंगे। आर्टिकल 23 कहता है, मानव दुर्व्यापार और बेगार का निषेध। ठीक है, यानी कि मानव दुर्व्यापार और बेगार निषेध है, गैर कानूनी है। ठीक है साथियों, और इसमें एक एक शब्द को हम समझेंगे। जैसे मानव दुर्व्यापार, इसको समझते हैं कि ये इसको बैन तो कर रहा है, लेकिन मानव दुर्व्यापार होता क्या है। ठीक है साथियों, इसमें शामिल होता है व्यक्ति की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, बाल तस्करी और मानवीय अंगों का आदान प्रदान, या मानवीय और जो जरूरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे खून का जो अवैध व्यापार होता है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं मानवीय दुर्व्यापार में। और ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां निषेध हैं आर्टिकल 23 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम इस शब्द को और समझेंगे कि बेगार क्या होता है। इसको समझ लेना बेहद जरूरी है। बेगार मतलब बिना मजदूरी या इच्छा के काम कराना। ठीक है, आप काम करवा लिया उस व्यक्ति से, और उसे जो वाजिब मजदूरी है या जो प्रचलित मजदूरी है वो मजदूरी नहीं दे रहे, या व्यक्ति आपके यहाँ कार्य करना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप उससे जबरन कार्य करा रहे हैं, जिसे हम बंधुआ मजदूरी भी बोलते हैं। बंधुआ मजदूरी मुख्य तौर पर ये हमारे देश में जो ईंट या भट्टों का जो कारोबार होता है, वहां ये आज भी किसी ना किसी रूप में देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, यानी कि ये मानव दुर्व्यापार और बेगारी को प्रतिबंधित करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है और फोर्स लेबर क्या है, उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। बेगार को हम फोर्स लेबर बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस आर्टिकल के। वो ये हैं, इसके एक्सेप्शन अपवाद हैं। ये कहता है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। राज्य सार्वजनिक
प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। यानी कि सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोजनों के लिए राज्य अनिवार्य सेवा ले सकता है, या उसमें ये कह सकता है कि कुछ लोगों को ये कार्य करना ही करना है, उन पर बाध्यता जारी कर सकता है, और हम उसको इस आधार पर मना नहीं कर सकते हैं कि ये बेकार हो रहा है या हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि आपसे जो आपकी इच्छा के बेकार कार्य कराया जाएगा वो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होगा, देश हित में होगा। ठीक है साथियों। और इसका दूसरा प्रोविजन ये है कि इस सेवा को लेते समय, अनिवार्य सेवा लेते समय, जो राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि कुछ खास जातियों के लोगों को शोषित करने के लिए या धर्म के लोगों को शोषित करने के लिए इस ऐसी सर्विस में लगा दे, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए लगा दे। नहीं, देश हित में, सार्वजनिक प्रयोजनों में इस कार्य को करवाने के लिए जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है साथियों। ये आर्टिकल 23 हमने देखा। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार और बेगारी पर निषेध की बात करता है। मानव दुर्व्यापार ये होता है व्यक्ति की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, बाल तस्करी, बेकार फोर्स लेबर, बिना मजदूरी या इच्छा के काम करना, बंधुआ मजदूरी करवाना। ठीक है साथियों। इसके कुछ एक्सेप्शन है। वो स्टेट या देश हित में राज्य ऐसा करने के लिए कानून बना सकता है, कह सकता है, और इस अनिवार्य सेवा में वो धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है साथियों। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं तेजी से। आर्टिकल 24। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 24 क्या कहता है। ये जो बाल श्रम है का निषेध, यानी कि ये चाइल्ड लेबर को बैन करता है। ठीक है साथियों। ये आर्टिकल कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। में नियोजित नहीं कहने का मतलब ये है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियां जैसे कारखाना हुआ, खदानें हुई या अन्य खतरनाक कार्य हुए, कोई केमिकल फैक्ट्री हुई, उसमें 14 साल से कम बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते हैं, कार्य पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ये बाल श्रम को रोकता है। हाँ, इसमें एक चीज आप जरूर देखिएगा, ये मुख्यतः खतरनाक कार्यों से संबंधित है। हाँ, ऐसे कार्य जो खतरनाक नहीं हैं वहां पर नियोजन किया जा सकता है। ठीक है साथियों। ये आर्टिकल कुल मिलाकर हमसे ये कह रहा है कि बाल श्रम असंवैधानिक है। ठीक है। फंडामेंटल राइट है, इसका उल्लंघन अपराध है, और ये मुख्यतः बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा
और विकास की रक्षा करता है या विकास से संबंधित है। ठीक है, इस एक्ट में इस सॉरी, ये तो आर्टिकल है। ठीक है, ये दोनों जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थे साथियों, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। पहला आर्टिकल जहां मानव दुर्व्यापार और बेगारी से संबंधित है, वहीं दूसरा जो आर्टिकल 24 है वो बाल श्रम को रोकने की बात करता है। बाल श्रम को आपराधिक गतिविधि बनाता है और कहता है कि 14 साल से कम के बच्चों को आप खतरनाक व्यवसाय में, उद्योगों में, कारखानों में नहीं नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार पर आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कुछ आपको कमेंट और सुझाव देने हैं वो दीजिए। जय हिंद साथियों।